छत्तीसगढ़ के बस्तर की तस्वीर अब बदल रही है। यहाँ अब बारूद की गंध नहीं बल्कि रबड़ की खेती हो रही है। देखिए हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की ये खास रिपोर्ट। कभी नक्सल प्रभावित रहा बस्तर अब अपनी पहचान बदल रहा है। बीते 4 दशक से इस बस्तर को नक्सलवाद ने ऐसे जकड़ रखा था कि यहाँ के किसान खेती करना छोड़ चुके थे और पलायन को मजबूर थे। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल रही है। बस्तर में अब व्यापक रूप से रबर की खेती को लेकर मुहिम तेज हो गई है। राज्य सरकार ने केंद्रीय रबर बोर्ड के प्रयास से यहां प्रयोग के तौर पर रबर का प्लांटेशन भी किया है और जल्द ही इसे किसानों के खेतों तक पहुंचाने की भी तैयारी है। बस्तर जिले में कमर्शियल एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए, यहाँ के होबो हवा को ध्यान में रखते हुए पिछले साल हम लोग रबर बोर्ड से कोऑर्डिनेशन किया था। उसके आधार पर हमको 1200 पौधे मिले थे। टोटल 1200 पौधे जो मिले थे, लगभग 1100 से ज़्यादा पौधा आज के दिन में भी जिंदा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए एक रबर सेल एग्रीकल्चर कॉलेज के कैंपस में लगाने के लिए बोला गया था, जिसको उन्होंने स्थापित भी किया है। ऐसे पट्टाधारी जो सिर्फ और सिर्फ कोदो या कुटकी का वो फसल लेते हैं, उनके एरिया में भी रबर की खेती को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों के साथ ही बस्तर और ओडिशा के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर 2026 तक देश में 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबर प्लांटेशन का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में बीते दिनों केरल के कोट्टयम स्थित भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के संयुक्त प्रयास से गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय में वैज्ञानिकों ने रबर के पौधों का रोपण किया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ने बताया कि बस्तर क्षेत्र की जलवायु रबर की खेती के लिए बहुत अच्छी है। ऐसे में रबर की खेती से किसानों को अच्छी आमदनी की उम्मीद है। हमारा बस्तर बाहुल्य जो क्षेत्र है उसमें क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छी है और बस्तर के लिए सूटेबल है। तो हम लोगों ने इसका प्रयास किया है और कभी 2 एकड़ में करीब हमने 1500 से 2000 बस्तर के रबर के प्लांटेशन का हाई यील्डिंग वेराइटी जो हमको वहाँ से मिली थी केरल से, उसका प्लांटेशन किया है। स्टेट गवर्नमेंट में जो जिला पंचायत है या जिला समूह है, फार्मर समूह है, इन लोगों से हमने टाई अप किया हुआ है और इन लोगों के साथ मिलकर उनका चिन्हांकन करते हैं। और चिन्हित ज़मीन में चूँकि इसकी तकनीक थोड़ी सी टिपिकल है तो उस तकनीक को सिखा के, और ये बिल्कुल वेस्टलैंड में होने वाली है, तो ये एक बहुत सोर्स है जिसमें बहुत से बस्तर के किसान जो हैं अपने वेस्टलैंड में खेती ही नहीं करते। तो नॉन खेती वाली जो ज़मीन है और जो टपरी टाइप की ज़मीन है उसमें इसका हम उत्पादन कराने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के जो गरीब किसान हैं, हमारे आदिवासी किसान हैं, उनके आय के बढ़वार में एक बहुत अच्छा स्रोत होगा। उम्मीद है कृषि वैज्ञानिकों और सरकार के प्रयासों से जल्द ही यहाँ के खेत रबर के पौधों से लहलहाएंगे और किसानों के आर्थिक हालात भी सुधरेंगे। बस्तर के नासूर बना नक्सलवाद अब धीरे धीरे कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। बस्तर के किसानों के जितने बंजर भूमि है, खासकर नक्सल प्रभावित इलाकों में, ऐसे किसानों को चिन्हांकित कर उन्हें रबड़ उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर प्लांटेशन की तैयारी की जा रही है, जिससे अब बस्तर की तस्वीर बदल रही है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़।